शांति। आज 4 नवंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 4 November 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। इस समय हम बेहद वरदान भूमि मधुबन में हैं। अभी अभी बाबा की अव्यक्त वाणी सुनकर आए हैं। अंदर से बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। बाबा की एक ही मुरली हमको संपूर्ण अवस्था तक ले जा सकती है। मुझे याद आता है ब्रूसली का फेमस कोट। ब्रूसली एक नामी ग्रामी कुंफू मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होके गए, जिनके ऊपर भी काफ़ी प्रयोग हुए हैं। तो उनका ये फेमस कोट था कि मुझे उस अपोनेंट से डर नहीं लगता है जिसने 1000 मूव प्रैक्टिस किए, क्योंकि कुंफू में मार्शल आर्ट में अलग अलग प्रकार के स्किल मूव प्रैक्टिस करते हैं कि सामने वाले को कैसे मारना चाहिए। तो वो कहते थे कि मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो 1000 बार प्रैक्टिस किया गया है, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति आती है। ये कोट इसलिए कह रहा हूं कि एक बात को पकड़कर हम चले, एक बात को, तो हम संपूर्ण अवस्था तक जा सकते हैं। मुझे याद और भी आ रहा है कि जगदीश भाई से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हमको कि सचिन भाई, जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स भी अलग अलग स्पेशलिटी के होते हैं। कोई कान नाक गले का होता है, कोई हार्ट का होता है, कोई किडनी का होता है। तो ऐसे ही आपको भी किसी एक बात में स्पेशलिस्ट बनना है, तो एक बात में हमारी मास्टरी चाहिए। अगर हम गहराई से देखें तो जो अष्टरत्न है उनके बारे में भी बाबा ने ये कहा है कि एक अष्टरत्न में सभी विशेषताएं पर से नहीं होती है। अगर आप अष्ट शक्तियों की भी बात करें, देवियों की बात करें, तो उसमें एक की कोई ना कोई विशेषता होती है। हालांकि बाकी के भी गुण उनमें होते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट होता है, मुख्य होता है। तो हमको भी एक में मास्टरी लाना है। अगर हम दादियों की विशेषता देखें, मम्मा की विशेषता देखें, तो मम्मा ज्ञान की देवी सरस्वती, ज्ञान का मनन चिंतन करने में दादी जानकी की भी विशेषता थी, है ना। गुलजार दादी हमारी जो थी, निरसंकल्प देवता कहते थे, साइलेंस में रहते थे, वाचा में ज्यादा नहीं आते थे। अगर प्रकाशमणि दादी को देखो, बहुत सारी इन लोगों में विशेषता थी, लेकिन लीडरशिप एटीट्यूड, नेतृत्व गुण, तो ये उनकी विशेषता थी। हमारी मनमोहिनी दीदी जो थी, शी वॉज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत कुशल प्रशासक थी वो, और योग में भी नामी ग्रामी थी। भाऊ विश्व किशोर की बात कहे तो बाबा उनको हमेशा कहते थे अटल निश्चय नशा संपन्न। बहुत नशे में रहते थे। हमारे विश्व रतन दादा
हमने उनको देखा है, बिल्कुल साइलेंस में रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, और वो हमेशा क्लासेस में कहते थे कि जोर से हंसना भी विकार है। तो बाबा की छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन देकर वो ज़्यादातर हमने देखा निराकारी अवस्था में रहते थे। ये बाबा ने मैसेज में भी कहा उनके बारे में। तो ऐसे हर आत्मा की कोई ना कोई विशेषता है, उन्होंने एक विशेष गुण को धारण किया हुआ है। हम सबकी कल्प पहले की स्मृति अलग है, इसलिए मुरली की अलग अलग बातें हम सबको हिट होती है। किसी को कौन से बात से नशा चढ़ता है तो किसी को कौन से बात से। ये जो फर्क है ये हमारे कल्प पहले की स्मृति के आधार पर होता है। बहुत कम बाबा के बच्चे हैं जो बहुत सारी बातों को अपने बुद्धि में एक साथ इमर्ज कर सकते हैं। उसके लिए बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए। प्रैक्टिकली देखा है कि बुद्धि में सभी बातें समाना हर एक के बस की बात होती नहीं है, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए और बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए। बुद्धि का एक नाम हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देखा, जब व्यवसायत्मिकता बुद्धि आते हैं प्रश्न, तो उसमें हमने देखा प्रज्ञा भी एक बुद्धि का नाम है, प्रज्ञावान कहते हैं। तो प्रज्ञा उस बुद्धि का नाम है जिसके अंदर प्रचंड ज्ञान समाया हुआ रहता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो वो दूर की सोच देखता है। नॉर्मली बुद्धि हद का सोचते हैं, लेकिन प्रज्ञावान होते हैं वो बहुत फार साइटेड होते हैं, जिसको बाबा का शब्द है दूरांदेशी और विशाल बुद्धि। तो ये बुद्धि नंबरवार थी है और रहेगी। ये स्मृति विस्मृति का खेल जो भी है बाबा हमको याद दिलाते हैं, ये भी बुद्धि के आधार पर है, क्योंकि स्मृति या मेमोरी ये भी बुद्धि का ही फंक्शन है, इसीलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं। और आश्चर्य की बात क्या है, जो भक्ति मार्ग में भी कही गई और ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते हैं कि हर एक चलते चलते भूल जाता है कि हमको शरीर छोड़ना है। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है कि मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। ये शब्द मुझे आज बहुत हिट किया, क्योंकि मनुष्य इस समय भक्ति मार्ग में कहते हैं कि मोह का कीड़ा है। बाबा ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया, मोह के कीड़े हैं। अब ये शब्द वैसे सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, दूसरी भाषा समझ में ही नहीं आती है। तो जिसका कॉन्शियस सत असत विवेक बुद्धि जागृत है, उसको तुरंत रियलाइजेशन हो जाएगी कि बाबा ठीक कहता है कि हम मोह के कीड़े हैं, फंसे हुए हैं, मोह की दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल है ये। और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सन्यासी जो वैराग दिलाने के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो सुअर होता है, सुअर जानवर जो होता है उसको कीचड़ ही अच्छा लगता है और वो कीचड़ को ही स्वर्ग समझ लेता है। सन्यासी लोग कहते हैं कि इंद्रियों का सुख, जिसे आप सुख समझते हो, वो काग विष्ठा के समान है। आप सोचो, विष्ठा कितना अच्छा शब्द नहीं है ये विष्ठा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम विष्ठा के कीड़ों के समान जीवन जी रहे हैं। कितने अभी लोक संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कीड़े मुंगे की तरह लोग हो गए हैं। मैं जब मुंबई में देखता हूँ रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ रहती है, कभी आप वो वीडियो को इमर्ज करना चाइना का रेलवे का या मुंबई के रेलवे का, तो आपको पता चलेगा क्या हालत है इस समय। तो इतने लोग हो गए हैं, लोक संख्या बढ़ते जा रही है, फिर भी लोगों का ममत्व नहीं जा रहा है। छोटी छोटी बात में ममत्व होता है और उनको पता ही नहीं चलता कि हम अपना ही खून चूस रहे हैं। वो उदाहरण जो दिया जाता है भक्ति मार्ग में कि कुत्ता जो हड्डी चबाता है, तो हड्डी चबाते वक्त वो हड्डी के नुकीले जो छोर होते हैं वो उसके मसूड़ों को टच करते हैं और उसके ही मसूड़ों से खून निकलता है। और
कुत्ते को लगता है कि वो हड्डी से खून निकल रहा है। तो ये उदाहरण, इतना कड़ा उदाहरण सन्यासी लोग देते हैं कि अपना ही खून चूसते हैं और उसको सुख समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सिर पर मौत सवार है। रेफरेंस दूंगा मैं 86 की मुरली, बाबा ने जो मुरली चलाई थी, ज्वालामुखी योग। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इस समय मैं दोनों प्रकार के बाबा के बच्चों को देख रहा। एक है जो प्राप्ति में खोए हुए है, बस ग्रैटिट्यूड में है, कृतज्ञता भाव में है, और दूसरे हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रकार के बच्चे क्यों है? क्योंकि ज्वालामुखी अवस्था या वैराग्य की स्टेज सभी की एक जैसे नहीं है। अभी भी पुरानी दुनिया अच्छी लगती है। तो भक्ति मार्ग में एक बात याद दिलाई जाती है बार बार कि जिसका भी पुरुषार्थ होता नहीं है उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास 7 दिन रहे हैं मौत के, 7 दिन के बाद तुम मरने वाले हो, तो तुम क्या करोगे? तो वो व्यक्ति कहता है, मैं सबसे माफी मांगूंगा, जितना है सब मैं दान दे दूंगा, सबकी सेवा करूंगा और बस परमात्मा के सिवा और किसी को याद नहीं करूंगा। वो 7 दिन भी बहुत हो गए। भक्ति मार्ग में तो यहाँ तक कहानी बताते हैं महाभारत में कि युधिष्ठिर को मिलने एक व्यक्ति आया था उसे न्याय लेने के लिए, और युधिष्ठिर उसको कहता है तुम कल आओ। तो भीम इसे सुनता है तो भीम जोर जोर से ढोल बजाने लगता है और सबको कहता है कि युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। अभी युधिष्ठिर को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहता है मैंने कब इसे कहा, काल को तो कोई जीत नहीं सकता है। तब भीम उसे कहता है कि अभी तो तुमने उस व्यक्ति को कहा कि कल आना, कल मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम कल तक जिंदा रहने वाले हो। युधिष्ठिर के समझ में आ जाता है और उस व्यक्ति को फिर से बुलाकर उसका न्याय कर देता है। ये तो फिर भी कल की बात हो गई। जैन मेडिटेशन में कहानी आती है, वहां पे एक ऐसी प्रथा है कि गुरु को अगर कोई प्रश्न पूछे तो आपको गुरु के 3 चक्कर लगाने हैं। तो गुरु को प्रश्न पूछा जाता है, गुरु कहता है ठीक है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 3 चक्कर लगाने होंगे प्रथा के अनुसार। तो शिष्य भी पहुंचा हुआ था, उसने कहा ठीक है मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे गारंटी दो कि 3 चक्कर लगाते समय मेरा शरीर नहीं छूटेगा। अगर मेरा शरीर छूट गया तो मैं उस प्रश्न के साथ ही चला जाऊंगा। तब गुरु के भी समझ में आ जाता है और उसे तुरंत उसका जवाब दे देता है। बाबा ने हमको मुरलियों में कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी माना हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मौत सिर के ऊपर खड़ा है, और फिर भी अगर हमारे अंदर ये रियलाइजेशन नहीं है कि ममत्व छोड़ना है, तो फिर बाबा क्या कर सकता है? बाबा को जो बताना था बाबा ने बता दिया, अभी करने वाला करे। नंबर ऐसे ही बनते हैं। अंदर वो तड़प होनी चाहिए तीव्र पुरुषार्थ की। लेकिन यही बात हमको नंबरवार बनाती है। बाबा मम्मा के बारे में कहता था कि सुना और बन गए, सुना और बन गए स्वरूप। सुनना और स्वरूप बनना साइमल्टेनियसली है, देयर इज नो सेकंड थॉट कैसे होगा क्या होगा। एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू श्रीमत, पक्का निश्चय बुद्धि और श्रीमत को 100% फॉलो। तो कभी प्रश्न नहीं निकला ये कैसे होगा क्या होगा। बाबा ने कहा मना हो गया, तुरंत उसको धारण करना है। तो अगर हमने लक्ष्य रखा है कि हमको बाप समान बनना ही है, तो बाबा के महावाक्य ऐसे हमारे बुद्धि में पक्के होने चाहिए कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अब घर चलना है, कल्प कल्प का पार्ट नूंद हो रहा है। तो जब ये ऐसे संकल्प अपने बुद्धि में आते हैं कि सिर पर पापों का बोझा है और कोई रास्ता नहीं है सिवाय बाप के याद की, तो ऑटोमेटिकली अटेंशन जाता है। आज बाबा ने ये प्रश्न पूछा है कि संगम युग की विशेषता कौन सी है। आप अगर मुझे पूछोगे, वैसे तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन अगर पूछोगे कि संगम युग का एवरी सेकेंड इज वैल्यूएबल, हर क्षण बहुत वैल्यूएबल है।
अभी जो परफेक्शनिस्ट होते हैं हमारे जैसे, वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे तो बहुत अच्छा तब लगा जब बाबा ने कहा कि पाखाने में भी, टॉयलेट में भी बाबा को याद करना चाहिए। अब मैं सोचने लगा कि बाबा क्या क्या कहता है मुरली में, टॉयलेट में भी याद करना चाहिए। तो मैं थोड़ा गहराई से सोचा क्या, क्यों ऐसा बोला होगा। तब पता चला कि ओल्ड एज, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जो भी आता है, पैरालिसिस, वो बाथरूम में कई लोग गिर जाते हैं और उस समय अंतिम समय उनका आ जाता है। और उसके पीछे बहुत सारे मेडिकल रीजन है, बहुत सारे रीजन है, मैं यहाँ पे वो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जोर लगाते हैं टॉयलेट में, ब्लड फ्लो नीचे चला जाता है तो ब्रेन को ब्लड फ्लो होता नहीं है, बीपी बढ़ जाता है, चक्कर आके गिर जाते हैं, तो पैरालिसिस, हार्ट अटैक उस समय आ सकता है। तो वहां पर भी अगर अंतिम समय आया तो भी बाबा की याद में शरीर छोड़े, नहीं तो अचानक शरीर छूट जाएगा। हमारे इधर तो केस हुआ जो बहुत मना स्ट्रेंज है, हमारा समझ में नहीं आ रहे। बचपन से ज्ञान में एक आत्मा डॉक्टर, बाथरूम में गए, बाहर नहीं आ रहे तो उसके बहन ने पूछ देखा तो दरवाजा खुला था, उसका सिर बकेट में था, शरीर छूट गया। बाबा ने मैसेज दिया अचानक का पार्ट है, जबकि कुछ नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। तो हमको नहीं पता कि अंतिम समय हमारा कब आने वाला है, तो क्यों ना हम तैयार रहे, हर क्षण तैयार रहे, इसका अटेंशन रखना पड़ेगा। तो अगर आप संगम युग की विशेषता मुझे पहचान कहो, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि एवरी सेकेंड इज वैल्यूएबल। जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना बड़े, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हर क्षण उनका पूरा टाइम टेबल बना हुआ रहता है। बाबा ने हमको मुरली में कहा हुआ है, देखो बाबा तो सबसे बड़ा मैनेजर है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। जैसे आज की मुरली की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा जो बच्चे कहते हैं कि टाइम नहीं है, उनको जब प्यास लगती है तब वो ये नहीं कहते क्या करूं, पानी पीने के लिए टाइम नहीं है, पानी पीने के लिए तो टाइम निकाल ही लेते हैं ना। ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे वो पानी पीना या खाना खाने के लिए आपके पास टाइम है, सोने के लिए टाइम है, ऐसे ही ये अशरीरीय अवस्था का अनुभव, इसके लिए टाइम निकालो। तो बाबा देखो हमको कैसे पकड़ता है। हम ये कह नहीं सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली हम मैनेजमेंट में थे तो हमको ये सिखाया जाता है, कॉरपोरेट में, बड़े बड़े कंपनी में, अगर कोई कहता है कि टाइम नहीं है, इसका मतलब ही इज नॉट अ गुड मैनेजर, वो अच्छा मैनेजर नहीं है। क्योंकि टाइम नहीं है ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। टाइम नहीं है ऐसा कोई कहता है तो हम ये समझते हैं कि उसको प्रायोरिटी करना नहीं आता है, प्राथमिकता देना नहीं आता है। स्टीवन कोवे करके मैनेजमेंट गुरु है, जिनके काफी किताब फेमस है, उसमें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर उनका और एक किताब है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत सुंदर टाइटल देते हैं, देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट आना चाहिए। तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? अगर भक्ति मार्ग में भगवान प्रायोरिटी है तो हम बाबा के बच्चे बनकर हमारे जीवन में प्रायोरिटी शिव बाबा नहीं है, कैसे हो सकते हैं? भक्ति मार्ग की मान्यता देखो, भक्ति मार्ग की कहावत क्या है कि 1000 काम छोड़ के समय पर खाना खाना चाहिए, है ना, लाख काम छोड़कर समय पर सोना चाहिए, है ना, करोड़ काम छोड़कर समय पर एक्सरसाइज करना चाहिए, और करोड़ों 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 काम छोड़कर भगवान को याद करना चाहिए। अगर भक्ति मार्ग में ये मान्यताएं है तो जिनको स्वयं भगवान मिला है उनको कितना अटेंशन रखना चाहिए। अगर भक्त अपने आप को इतना स्मृति स्वरूप रखते हैं उनके इष्ट देव के, तो स्वयं जो साक्षात इष्ट देव है, माला के मणके हैं, उनको कितना स्मृति स्वरूप रहना चाहिए। तो इस जिम्मेवारी को समझकर हम बाबा के एक एक शब्द को वैल्यू देंगे, एक एक शब्द की गहराई में जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे पुरुषोत्तम युग की विशेषता बाबा ने बताई कि केवल इसी युग में कुंभ मेला लगता है और हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, दुखों से मुक्त होके सुखों में जाते हैं।
और त्रिकालदर्शी बनते हैं, सावरे से गोरा बनते हैं, कितनी सारी विशेषता है। तो क्यों ना हम हर एक सेकंड को सफल करें। मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, लौकिक में कहावत है, वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग वंस लाइफ। तो हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। समय को वेस्ट करना जीवन को वेस्ट करना, संकल्प को वेस्ट करना भी जीवन को वेस्ट करना, श्वासों को वेस्ट करना भी जीवन को वेस्ट करना। जब बाबा कह रहा है कि एक सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है, अब ये बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि एक सेकंड में हम अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म कर सकते हैं अगर हम बीज रूप अवस्था में हैं। जिन्होंने भी ये अवस्था अनुभव किया है अमृत वेला, वो जानते हैं इसकी पावर क्या होती है। बहुत घंटे तक आपको मौन में रहना पड़ता, आप बोल नहीं सकते हैं। तो जिनको बीज रूप अवस्था में जाने से कट मेहनत लगती है, उनके लिए दूसरा अल्टरनेटिव बाबा ने दिया है कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ। या तो बीज रूप अवस्था में फोर्स से अपने विकर्मों को विनाश करो, लेकिन जैसे कि सुनाया कि बेहद का वैराग्य सभी में नहीं होता है। अगर वैराग्य है तो योग मुश्किल नहीं है। योग मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमको पुरानी दुनिया में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगता है, परसेंटेज में। भले हम बाहर से कहते हैं कि हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने तो एक मुरली में बहुत अच्छा पकड़ा बच्चों को। कई बच्चे कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये बैकडोर एंट्री ऑफ माया है, पीछे के दरवाजे से माया प्रवेश कर रही है। वैराग्य चाहिए कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति और वस्तु मुझे सदा काल का सुख नहीं दे सकता। मिलेगा तो अल्प काल का मिलेगा, और मिला तो भी शिव बाबा का दिया हुआ मिलेगा। जब ये समझ है तो क्यों ना हम स्वदर्शन चक्र घुमाए कि मैं महान 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 आत्मा हूँ, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। भगवान ने मुझे चुना है। मैं ब्राह्मण सु फरिश्ता, फरिश्ता सु देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, और वैश्य से शूद्र, फिर से ब्राह्मण बन रहा हूं। मैं पूरे कल्प में महान आत्मा रही हूं, और फिर से परमात्मा से अपना सर्वश्रेष्ठ वर्षा प्राप्त कर रही हूं। आज की मुरली में बाबा ने फिर से कहा था, व्यक्त मुरली में, कि मेरा बाबा कहते हो तो मेरा बाबा माना मेरा वर्षा। और मेरा वर्षा क्या है? सदा विजयी बनना। मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क में सदा विजयी जो बनेंगे वही माला के मणका बनेंगे। तो क्यों ना हम स्वदर्शन चक्र घुमाते रहे। बहुत अच्छा तरीका है अपने पाप कर्मों को भस्म करने का। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम स्वदर्शन चक्र घुमाते जाएंगे, खुद को देखते जाएंगे हम, उतना उतना हमारा स्वमान बढ़ते जाएगा। और जितना स्वमान बढ़ेगा उतना उतना हमारे श्रेष्ठ कर्म होते जाएंगे। कर्मों का आधार है आपका स्वमान। आपको याद दिला दो, बाबा के कुछ महावाक्य हमको लिख के पक्के कर देने चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, संपूर्ण अवस्था किसे कहते हैं? बहुत सुंदर लगा मुझे। तो संपूर्ण अवस्था माना निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था। निरंतर, बीच में कोई भी अंतर नहीं आए। मुझे तो बहुत खुशी होती है, अमृत वेले से रात तक हर क्षण के लिए एक एक स्वमान लिया हुआ है, हर परिस्थिति के लिए स्वमान लिया हुआ है। और वो स्वमान जैसे कि अंदर चलते रहते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। जैसे हमने देखा, कल ही देखा, मैं फिर से रिवाइज कर रहा है, हम सबको बाप समान बनना ही है। हर बच्चे को माला में आना ही है। बाबा ने कहा आज की मुरली में, अगर सभी बच्चे ऐसा ऊंचा लक्ष्य रखते हैं तो बाबा ने वायदा किया है कि मैं अनेक लड़ियों वाली माला बनाऊंगा। तो ये मत सोचो कि केवल 108 ही आएंगे। भगवान अनेक लड़ियों वाली माला बनाएंगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। एक आत्मा ने इसके ऊपर कैलकुलेशन किया है कि कैसे बहुत सारी मालाएं बन सकती है। तो बाबा जो कह रहा है उसके पीछे राज है। 21 पीढ़ी अगर हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इट इज मोर देन 108, 108 से ज्यादा है। तो हम सब ये ऊंचा लक्ष्य रखें।
अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू एम फॉर मून यू लैंड समवेयर इन द स्टार्स। आपका लक्ष्य जब चांद का है तो कहीं आप नजदीक के सितारे के पास पहुंच जाते हो। हालांकि सितारे भी बहुत दूर होते हैं, हमको छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन है वो बहुत बड़े। तो हमको लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है कि मैं वही कल्प पहले वाली कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ और मैंने कल्प कल्प बाप से संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया है। तो ऐसे स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाते रहना चाहिए। लेकिन बाबा ने आज फिर से कहा, अहो मम माया, जो बाप का फरमान मानने नहीं देती, बुद्धि में व्यर्थ संकल्प लाती है, बुद्धि योग लगन नहीं देती। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया ये वाक्य, जितना जो मददगार बनते हैं उतना उसको इजाफा मिलता है। जितना जो मददगार बनते हैं उसको उतना इजाफा मिलता है। इसलिए जिसकी जो शक्ति है, तन मन धन समय श्वास संकल्प, जितना आप सफल कर सकते हो उतना सफल करो और निरंतर बाबा के याद में रहेंगे तो हम जल्द ही 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो इसके ऊपर अटेंशन देंगे। कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि मेरा मौत कभी भी आ सकता है, सिर पर मौत मंडरा रही है, अकाले मृत्यु की सीजन है। सबसे ममत्व निकाल देना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा ने आज फिर से कहा है कि सपूत बनकर सबूत देना है, कपूत नहीं बनना है। कपूत माना जो डिससर्विस करते हैं बाबा का बनने के बाद। मैं तो ये स्वमान में रहता हूँ कि हर आत्मा जो मेरे पास आए वो सुख लेकर जाए, क्योंकि हम भगवान से मिलते हैं तो सुख मिलता है। तो मैं भी भगवान का बच्चा, मास्टर भगवान हूँ। कोई भी आत्मा मेरे सामने आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वो साक्षात्कार करके जाए कि मैं भगवान से मिल लिया। वैसे भी लौकिक में कोई अच्छी आत्मा से मिलते हैं, कोई मदद करता है तो हम कहते हैं कि तुम साक्षात भगवान की तरह आए हो मेरे जीवन में। तो ऐसे ही हम हर एक के जीवन में बाप समान बनकर उनके दुखों को दूर करने के निमित्त बने। और बाबा ने आज बहुत बड़ा फॉर्मूला दिया है, क्योंकि कई लोग विघ्नों से परेशान हो जाते हैं, सुबह से रात तक विघ्नों के साथ ही स्ट्रगल करते हैं। विघ्न अंदर से आए या बाहर से आए, बाबा ने तरीका बताया है विघ्नों से बचने का, कि जितना जितना हम सेवा में बुद्धि को बिजी रखते हैं उतना उतना हम निर्विघ्न बनते जाएंगे। ये लौकिक में भी फॉर्मूला दिया जाता है, नो टाइम टू वरी। वो कहते हैं जो लोग चिंता करते हैं उनके पास बहुत खाली टाइम पड़ा हुआ रहता है, कहते खाली मन शैतान का घर। तो बाबा कह रहे हैं सुबह से लेकर रात तक मन और बुद्धि को बिजी कर दो, उसका टाइम टेबल बनाओ। गलती क्या होती है, हम स्थूल कामों का टाइम टेबल बनाते, मन को फ्री छोड़ देते। मन को फ्री नहीं छोड़ना है, मन को भी बिजी कर देना है, बीच बीच में अटेंशन रखना है। और जहाँ अटेंशन है वहाँ टेंशन नहीं हो सकता। बाबा कहते मुश्किल नहीं करो, सरल करो। तो अपने अनुभव से मैं आपको कहता हूँ, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, स्नान करता हूँ, पैदल करता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ, हर वक्त मेरा सामान फिक्स है, मैं क्या क्या करता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे रूम में बैठा, रूम से नीचे जाऊँ पानी पीने के लिए तो मेरा सामान फिक्स है। वहां से पैदल क्लास में जाता हूँ तो कौन से सामान में चलना है ये मुझे पता है। क्लास में बैठा हूँ तो कौन सा सामान लेना है। फिर जब मैं काम करता हूँ कंप्यूटर पे तब उस समय कौन सा सामान लेना है, ये सब पैक है। बुद्धि को टाइम ही नहीं मिलता, जैसे बुद्धि खाली हो गई सामान में स्थित हो जाती है। तो इतना नशा चढ़ता है, ऐसे लगता है कि ये नशा हम दूसरों को भी चढ़ाए, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही टाइम मिला खाली तुरंत बुद्धि सामान में स्थित हो जानी चाहिए। मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है कि विश्व की स्टेज पर रहे और हमेशा विश्व के 196 कंट्री को मैं इमर्ज करके रखता हूँ। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, 54 कंट्रीज। उसके बाद एशिया है 48 कंट्रीज, यूरोप 44 कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका 23, साउथ अमेरिका 13
और ओशियानिया या ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे 14 देश है, टोटल 196 कंट्री। हर एक कंट्री को इमर्ज करके मैं विश्व की स्टेज पर रहता हूँ। बहुत नशा देता है कि बाबा ने मुझे विश्व कल्याणकारी बनाया है और कोई भी आत्मा मेरे से खाली नहीं जानी चाहिए। तो बहुत सुख मिलता है। यही बाबा ने कहा आज के स्लोगन में कि सेवा से जो दुआएं मिलती है वही हमको तंदुरुस्त बनाती है। तो सुबह से लेकर रात तक यही ध्यान में रखेंगे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मैं हर क्षण घर चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर हो। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। मुझे हर कल्प के समान, बाप समान बनना ही है। अच्छा, ओम शांति।